नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीवन के रंग पत्री जी के संग कार्यक्रम में। पत्री जी का संग ध्यान का संग है। जिसने ध्यान को अपना लिया वो पत्री जी के संग ही है। तो जी। आज हमारे साथ मधु भदौरिया जी आगरा से जुड़ी हैं, जो अपने अनुभव, अपनी जीवन यात्रा, ध्यान की यात्रा हमारे साथ साझा करेंगी। और मधु जी, मैं आपका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जी, आप बहुत आए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत और धन्यवाद और अपने अनुभव आप हमारे साथ सभी का साझा बहुत करें। बहुत धन्यवाद। और जो भी ध्यानी लोग इस मंच पर इस समय उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा जो ये ध्यान की यात्रा है या फिर बद्री जी के साथ संपर्क या बद्री जी से मिलना, वो बहुत बहुत बड़ा नहीं है। मतलब एक बार अभी पिछली साल जो अमरकंटक में ध्यान समागम हुआ था, उसमें मैंने उनको पहली बार देखा। पर मेरा ये मानना है कि मैंने उन्हें देखा या मैं उनके संपर्क में आई, उससे पहले ही ध्यान की यात्रा शुरू हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप किसी को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जब मिलते हो तभी आपका उससे मिलना होता है। क्योंकि ध्यान की यात्रा शुरू होना और ध्यान का चलना दो अलग चीजें होती हैं। ध्यान तो पहले से भी चल रहा है ना, एक जो प्रोसेस है वो पहले से है एक्चुअल में, है ना। तो वो मेरा मानना ये है कि उन्होंने हमें सिखाया कि आपके अंदर जो चीज है, जो यात्रा चल रही है, उस पर आप कंसंट्रेट करिए। हम ध्यान नहीं दे रहे थे, जैसे ध्यान से जी नहीं रहे थे। तो पत्री जी को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये वो संत हैं जिनके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि एक वास्तविक संत या सच्चा संत कैसा होता है। सरलता, बहुत सरल। दूर से देखा, मैं उनके बहुत ज्यादा पास में भी नहीं जा पाई, मुझे जहां तक याद है। पर जितनी सहजता, सरलता और सरलता उनमें देखी तो मुझे लगा कि हाँ, आज के युग में ये वास्तविक संत है। और दूसरी चीज ये कि ध्यान पहले भी, उनसे पहले बद्री सर का नाम भी मैंने तभी सुना कि बद्री सर जी कोई है। लेकिन होता है ना कि आप पहले से जिनका नाम होता है दुनिया में वही वास्तविक संत हो, ये कोई आवश्यक नहीं होता, है ना। तो जब उनसे मैं मिली तो मैं आज भी ये कहती हूँ कि ध्यान को एक टेक्निकल तरीके से करना और सरल तरीके से अगर किसी से करना मैंने सीखा है तो बद्री सर ही। और वो है, कल भी थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति, जो पर्सोना किसी के विचारों में बनी रहती है वो हमेशा रहती है। तो बहुत सरल, ये थे। आप बहुत स्टाइलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन बद्री सर बहुत सरल थे, बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं कि आप आसानी से उनको पा सकते हो। उनके मैंने देखा, जो उनकी नजर, उनकी दृष्टि थी वो बहुत सरल थी। सब एक संत का वास्तविक व्यक्तित्व अगर इस युग में मैंने किसी को पास से देखा है तो बद्री सर उनमें से एक। तो उनके साथ जो स्मृतियां हैं मेरी, वो बहुत अच्छी हैं और हमेशा रहेंगी। और इन स्मृतियों में एक एक पॉजिटिव, आप जैसे लोगों को मैं सुन रही हूँ, ये सकारात्मक चीजें होती जाएंगी। और कोई अनुभव आप साझा करना चाहते हैं हाँ, आपका? एक एक मिनट, एक मिनट मैम, एक चीज और। मैंने जैसे लोग जब ध्यान करते हैं, मतलब एक किसी एक पंथ को मानते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान मार्गी है, तो वो ज्ञान मार्ग की बात नहीं करता, भक्ति मार्ग को अवॉइड करता है। और भक्ति मार्गी होता है तो ध्यान को। एक्चुअल में चीज एक ही है, कोई किसी को छोड़ के, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तीनों चीजें एक साथ जुड़ी हैं स्टेप बाय स्टेप। पर जब कोई किसी, आज के टाइम में मैं देखती हूँ, अगर कोई ध्यान का अनुसरण करता है तो वो ज्ञान को अवॉइड करता है, ज्ञान को मानता है तो ध्यान को छोड़ता है, प्रेम को भी छोड़ता है। पर बद्री सर की जो दृष्टि है और उनकी सोच है, मैंने समझा है कि उनकी सम्यक दृष्टि रही है। उन्होंने कबीर को माना है। कबीर जैसे लोग ध्यान को करते हैं तो कबीर को तो मानते हैं, पर कबीर के राम को नहीं मानते। पर जो बद्री सर हैं वो राम को मानते हैं, नानक को मानते हैं और नानक के बाही गुरु को भी मानते हैं। इसलिए बद्री सर अप्रतिम। थैंक यू। पत्री सर ही हैं। उनके जैसा ना कोई है, ना कोई है अभी। और बस वो एक ही थे
हर एक अपने आप में यूनिक है, लेकिन जो हमें पति जी का सानिध्य मिला, जो इतनी करीब से हमें उनके साथ उठने बैठने का, खाने का, बात करने का मौका मिला, तो सबने जाना कि वो एक अलग ही हस्ती थे और हैं, और अभी भी वो सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद अपना बहुत अनुभव बहुत धन्यवाद। देने बहुत के लिए। बहुत थैंक यू जी, थैंक यू थैंक मधु जी।